हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के लेक्चर नंबर 59 के बारे में। और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का एक और केस। इससे पहले हम लोग एक लेक्चर लाए थे जहाँ पर हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक वायर को रखे थे और उस वायर के ऊपर हमने फोर्स निकाला था। तो उसी तरीके से आज हम एक और वायर रखेंगे लेकिन स्क्वायर के फॉर्म में, और उसके ऊपर देखेंगे क्या क्या कहानी बनेगी। तो शुरू करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत सा लेक्चर, एक बहुत ही खूबसूरत सी सुबह में। भाई मान लो हमारे पास, हमको मान लेते हैं एक इनफाइनाइट लेंथ की स्ट्रेट वायर दी गई है, मतलब एक वायर है जिसकी लेंथ इनफाइनाइट है। तो हमने यहां पर एक वायर लिया और इस वायर का लेंथ क्या है, ये वायर जो है हमारी वो इनफाइनाइट लेंथ की होनी चाहिए। फिर से बना देते हैं, हाँ ऐसे ये होनी चाहिए हमारी वायर, ठीक है। तो हमने एक वायर ली और वायर की लेंथ हमने इनफाइनाइट ली है। मान लेते हैं यहां से भी इनफाइनाइट है और यहां से भी इनफाइनाइट है, ठीक है। फिर हमने कहा कि इस इनफाइनाइट लेंथ की जो वायर है इससे ए डिस्टेंस पर जा करके हम एक फाइनाइट लेंथ की वायर लेंगे। मतलब यहां से हमारे, ठीक है, यहां से हमने जो है इस वायर लिया है स्क्वायर फॉर्म का वायर। ए डिस्टेंस पर आए हम ऐसे, ये मान लेते हैं कि हमने ए डिस्टेंस लिया और इतने डिस्टेंस पर आ करके हमने यहां पर एक स्क्वायर फॉर्म में वायर लिया है, ठीक है। एक स्क्वायर फॉर्म में हमने वायर लिया है, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहां तक मान लो ऐसे, ठीक है। ये हम क्या किए, हम ए डिस्टेंस तक आए, उसके बाद हमने एक स्क्वायर लिया है, वायर लिया है स्क्वायर के फॉर्म में, ठीक। फिर हम कहते हैं दोनों वायर्स में कुछ करंट भगाते हैं। मान लेते हैं इस वायर में हमने जो है I1 करंट भगाया और इस वायर में हमने I2 करंट दौड़ाया। ये I2 यहां से ऐसे जाएगा, पुड़ डुंग 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 डुंग, ठीक है। और स्क्वायर है तो सारी साइड्स बराबर होंगी, यानी ये कुछ टुक 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 टिंग डिंग डिंग टिंग डिंग डिंग। ये चारों साइड्स इसकी क्या है, चारों की चारों साइड हमारे स्क्वायर की बराबर होंगी। और मान लेते हैं हर एक साइड का लेंथ d, भाई सब इक्वल साइड है तो जो इसका लेंथ होगा वही इसका, वही इसका, वही इसका। तो मान लेते हैं, ये हम मान लेते हैं कि ये जो है d लेंथ है, ठीक है। जो स्क्वायर के सभी साइड्स हैं इन सभी साइड्स का लेंथ हमारा मान लेते हैं स्मॉल d है, ठीक है। तो d आ गई लेंथ। अब हमें करना क्या है, हमें निकालना है इस स्क्वायर पर इस वायर की वजह से लगने वाली मैग्नेटिक फील्ड। तो हमने पढ़ा है कि अगर कोई वायर है उसमें अगर करंट फ्लो होगा तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। अब भाई इस इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर में करंट I1 फ्लो हो रहा, तो इस वायर की वजह से क्या होगा, ये जो इनफाइनाइट लेंथ वाली वायर है इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा यहाँ। तो कितना प्रोड्यूस होगा, राइट हैंड पाम रूल लगाते हैं। राइट हैंड पाम रूल में क्या करते हैं, राइट हैंड की पाम मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, और करंट क्या होता है थंब के डायरेक्शन में। पहले थंब से ही देखते हैं, थंब किधर जा रहा है, इधर। करंट ऊपर है तो थंब को ऊपर ले जाओ ऐसे, पाम को पुश किया अंदर गया यानी पाम ऐसे किया तो मैग्नेटिक फील्ड कहां जा रही है, या फिर ऐसे देख लो राइट हैंड पाम रूल से, ऐसे करंट ऊपर की तरफ, पाम कर किया, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, करंट ऐसे, पाम कुछ कर करो अंदर की तरफ जा रहा है यहाँ। राइट हैंड पाम रूल में यही तो करते हैं, थंब को करंट के डायरेक्शन में, फिर पाम को कर करो इसे टुक 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 टुक, यानी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ कैसी होगी, यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की तरफ है, करंट ऐसे है, देख रहे हो। यानी हमारी जो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो अंदर की तरफ बनेगी। और अंदर की मैग्नेटिक फील्ड को हम कैसे दिखाते हैं, इस तरीके से, ये ऐसे यहां पर ऐसे दिखा दिया, फिर ऐसे यहाँ ये रही मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई, ठीक है। यानी इस मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट है हमारा ये स्क्वायर फॉर्म वाला वायर, और ये मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से है, इस इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर की वजह से। तो यहां हम क्या लिखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। यहां हम लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू infinite length of straight wire, due to infinite length of straight
वायर, जो हमारी इनफाइनाइट लेंथ ऑफ स्ट्रेट वायर है, कितनी प्रोड्यूस होती है? हमने पढ़ा है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2i बाई, हम क्या रखेंगे भाई, हम रख लेते हैं भाई, यहां पर हमने लेंथ कितना लिया, यहां पर इसकी लेंथ d है, ठीक है, और ये ठीक है, इसकी लेंथ हमारी क्या है पूरी, ये d है यहां से यहां तक, ठीक है, और यहां से यहां तक हमने कितना माना हुआ है, यहां से यहां तक हमने माना हुआ है a डिस्टेंस पर गया है, ठीक है, तो यहां हम क्या लिखेंगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू, यहां हम लिख देते हैं a, ठीक है, कि भाई a तक गया है हमारा, ठीक है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2i बाई a डिस्टेंस पर है। देखो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर इस पॉइंट के लिए, ये इस पॉइंट के लिए, तो कितना होगा 2i बाई a, यानी इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है, जो इस वायर की, ये इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही, इस पॉइंट पर कुछ और होगी, इस पॉइंट पर कुछ और होगी, क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा, या फिर कितने डिस्टेंस पर रखा गया है ये स्क्वायर शेप वाला वायर, तो अगर यहां जितना कम डिस्टेंस उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इनवर्सली, बी और ये ए, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये ए नीचे की तरफ, यानी मैग्नेटिक फील्ड जितना कम डिस्टेंस रखोगे वायर का, जितना कम डिस्टेंस रखोगे इस स्क्वायर शेप वाले वायर का इस इनफाइनाइट वायर से, उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, तो यहां पर कम डिस्टेंस पर है, यहां ज्यादा डिस्टेंस पर लग रहा, यानी यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो कितनी बनेगी, यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो होगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2i अपॉन a, और जैसे हम इस पॉइंट पर आएंगे डिस्टेंस में कुछ इंक्रीज होगा, इतना a और ये इतना d, ये d, ये d, ये d, ये d, तो यहां से यहां a है, तो यहां से यहां तक क्या हो जाएगा a प्लस d, यानी यहां पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वायर की वजह से, इस इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर की वजह से, यहां पर बनेगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2i अपॉन a प्लस d, यही बनेगी मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2i डिवाइडेड बाई a प्लस d, डिस्टेंस बढ़ गया, यानी यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी, ये वाली मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा, और ये मैग्नेटिक फील्ड कम होगी इसके मुकाबले, ठीक है। चलो भाई, तो हमने मैग्नेटिक फील्ड तो देख लिया इस इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर की वजह से। अब मैग्नेटिक फील्ड में ये स्क्वायर शेप वाला वायर प्रेजेंट है, तो इसके ऊपर फोर्स लगेगी। फोर्स कितनी लगती है? जब कोई वायर मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट होता है उसके ऊपर फोर्स लगती है IBL sin थीटा, ठीक है, आई। अब क्या हम देखेंगे, अब हम देखने जा रहे हैं मैग्नेटिक, इसको मैं ठीक से लिखता हूं, पूछनी कहां है जी, यहां है, यहां है, यहां है, ठीक है, तो इसको हम फिर से लिखते हैं मैग्नेटिक, ठीक है, मैग्नेटिक, सीधा लिखते हैं फोर्स, ठीक है, चार साइड है यहां पर, चारों साइड पे फोर्स हमें देखना है, तो निकालते हैं कैसे होगा। देखो इस वाले के लिए पहले इस साइड में देखें, ये वाला जो स्क्वायर का साइड है इस पर कहां फोर्स लग रही है उसे देखते हैं, तो राइट हैंड पाम रूल यूज करते हैं। इस साइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, करंट मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो हमारा जो पाम होता है इसे हम मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ले जाते हैं, तो ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। अब करंट किधर भाग रहा, इस साइड में ऐसे, यानी जो हमारा थंब होगा वो करंट के डायरेक्शन में जाता है, ये तो हमें पता है, तो थंब को हमने लिया करंट के डायरेक्शन में और पाम को हमने लिया मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। अब जब पाम को पुश किया, डिंग 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 डिंग, तो पाम नीचे की तरफ जा रहा, पाम नीचे की तरफ जा रहा, इसका मतलब फोर्स भी इस साइड पर नीचे की तरफ लगेगी, ठीक है। फिर हम इस साइड पे लिखा है मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, करंट कहां जा रहा है इसमें, ऊपर की तरफ, तो थंब ऊपर की तरफ, पाम को पुश किया, डूम 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 डूम, यानी फोर्स आई इधर, फोर्स आई इधर, इसको मान लेते हैं F2, इसको मान लेते हैं F1। अब इसमें देखें इस साइड के लिए, पाम अंदर की तरफ क्योंकि यहां मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, और करंट इसमें ऐसे जा रहा, तो थंब को इधर लाओ करंट के डायरेक्शन में, अब पाम को पुश करो, डूम 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 डूम, यानी फोर्स लग रही ऊपर की तरफ। यहां पर फोर्स कैसी लग रही है, यहां पर फोर्स लग रही ऊपर की तरफ,
इस साइड में है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ और करंट का डायरेक्शन नीचे की तरफ है। तो थंब को रखा नीचे की तरफ और ऐसे जब पाम को पुश किया तो पाम गया बाहर की तरफ, इसका मतलब फोर्स लगी बाहर की तरफ। यहां पर फोर्स कैसी लगेगी, यहां पर फोर्स लगेगी बाहर की तरफ। ये हो गया F3, ये हो गया F4, ठीक है। यानी जो नेट फोर्स लग रहा है इस पूरे स्क्वायर शेप वाले वायर पर वो कुछ इस तरीके से लग रहा है, ऐसे, ठीक है, ऐसे तिरछा मिर्छा वायर बनाते हो। ये रहा हमारा वायर, एक फोर्स ऊपर की तरफ, एक फोर्स नीचे की तरफ, एक फोर्स इधर, एक फोर्स इधर, एक ये F3 है, ये F1, ये F2, F3, ये F4, यानी जो है टोटल 4 फोर्सेस लग रहे हैं। अब अगर ध्यान से देखो इन दोनों आपस में कैंसिल होना तय है। सोचो क्यों? जो इस एलिमेंट पर फोर्स लगेगा, छोटा छोटा मान लो एलिमेंट काट लेते हैं, ठीक है, तो इस साइड पर, इस वाले साइड पर जो इस छोटे से एलिमेंट पर फोर्स लगेगा उतना ही फोर्स इसके अपोजिट यहां पर इस छोटे से एलिमेंट पर लगेगा। फिर जो यहां लगेगा वो यहां लग जाएगा। मतलब जिन पहले इसको छोटे छोटे एलिमेंट्स में काटो पूरे साइड को, फिर जितना फोर्स इस एलिमेंट पे लगेगा उतना ही फोर्स इसके अपोजिट वाले पे लगेगा, क्योंकि दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम है। समझ रहे हो? d डिस्टेंस पर है दोनों। इसका मतलब ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे और जो नेट फोर्स लगेगी वायर पर वो एक F2 है और ये एक F4 है। अब बात ये है कौन सी फोर्स बड़ी है, कौन सी बड़ी होगी? फोर्स का मैग्नेटिक फील्ड को, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमने क्या देखा था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2II में 2I/8, उसको हटाओ। कौन सी फोर्स ज्यादा होगी? फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स का फॉर्मूला होता है, ऐसे बना लेते हैं लाइन। फोर्स का फॉर्मूला हमने क्या देखा है किसी भी वायर पर, I/B L साइन थीटा, यही होता है। कोई भी वायर जब मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट हो तो इतना फोर्स लगता है। यहां पर फोर्स क्या दिख रहा है? यहां पर फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहा है। मैग्नेटिक फील्ड कहां ज्यादा होगी? इस पॉइंट पर ज्यादा होगी, इस पॉइंट पर कम होगी। तो इस पॉइंट पर कौन सी फोर्स लग रही? F2 फोर्स। और इस पॉइंट पर F4। यानी जब F2 वाली फोर्स लग रही है दूसरी वाली साइड पे, तो वहां पर ये स्क्वायर शेप वाला वायर थोड़ा ज्यादा पास में है इस स्ट्रेट इनफाइनाइट वायर के। इसका मतलब यहां पर ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। ये देखो ए डिस्टेंस पर, यहां A+D और दूर चला गया, यानी यहां मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है। इसका मतलब ये फोर्स भी ज्यादा होगी, F2 ज्यादा होगी F4 से, F2 ज्यादा होगी F4 से। इसका मतलब जो नेट फोर्स बनेगा वो क्या बनेगा? F2 माइनस F4। जो हमारा F नेट आएगा, जो हमारा नेट फोर्स बनेगा वो क्या बनेगा? नेट फोर्स हमारा बनेगा F2 माइनस F4। ये आएगी हमारी नेट फोर्स, ठीक है। इसको हटा दें, समझ में तो आ गया है। जब कोई वायर मैग्नेटिक फील्ड में हो तो इतनी फोर्स लगती है, ठीक है। चलो हटाएं, चलो अब कहानी को देखते हैं। हम अपना नेट फोर्स हम जो है अब निकालते हैं। तो हम अब हमने लिखा यहां F नेट, ठीक है। फोर्स, हाँ, दूसरी वाली साइड पर कितनी फोर्स लगेगी? वही I/B। लेंथ हमने कितना लिया है? इस लेंथ पर लग रहा, इस स्ट्रेट वायर का, सॉरी वाला हमने क्या लगाया, हमने दूसरी वाली साइड पर हमने फोर्स पता करना है। तो लेंथ हम कौन सी लेंगे? इस वायर की लेंथ लेंगे, ये वाला वायर दूसरी साइड ये, और इसका लेंथ कितना होगा? D, क्योंकि ये स्क्वायर है पूरा, ये D तो ये भी D, ये भी D, ये भी D। इसका मतलब हम लेंथ क्या लेंगे? I/B साइन थीटा। अब बात आई एंगल कितना है। एंगल क्या है? ये साइन थीटा है, क्या है? मैग्नेटिक फील्ड और ये जो D लेंथ है इस वाले साइड का, इन दोनों के बीच का एंगल तो देखते हैं कितना है। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और ये साइड जो है दूसरी वाली, ये वाली, ये कैसे जा रही? ऐसे ऐसे। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, साइड ऐसे ऐसे, यानी दोनों के बीच का एंगल 90। तो यहां हम क्या लिखेंगे? यहां हम लिखेंगे भैया I/B/D। साइन 90 की वैल्यू 1, तो I/B/D। यहां पर जो हमारा F2 फोर्स आएगा वो कितना आएगा? जो हमारी F2 फोर्स की वैल्यू जो आएगी वो I/B/D आएगी, ठीक है। तो यहां हम क्या लिखेंगे? F2, ठीक है, माइनस हम F4 लगाएंगे। अब F4, अच्छा क्यों बड़ा है F2?
क्योंकि यहां पर वायर ज्यादा पास है इस इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर पे, तो ये वायर जो होगी ये वाली इनफाइनाइट लेंथ वाली, ये ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी यहां। और दूसरी वजह ये भी देख सकते हो कि भाई यहां से कम डिस्टेंस पर है, यहां ए प्लस डी डिस्टेंस पर, तो यहां पर तो जाहिर सी बात है मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगी आते आते, ठीक, इसलिए हमने F2 माइनस F4 किया। चलो अब हम F4 की वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर हम F4 की निकालना चाहें, कहां निकालू मैं F4, यहां निकाल लेते हैं। F4 के लिए क्या करोगे, फिर से वही I B D साइन थीटा, कैसे निकालेंगे इसे हम बताते हैं। देखो इसमें भी करंट कितना भाग रहा इस, अच्छा I2 करंट भगा रहे हैं ना हम हर जगह। चलो एक काम करते हैं, सुनो, इस इनफाइनाइट लेंथ ऑफ स्ट्रेट वायर में कितना करंट भाग रहा I1, तो यहां I1 लिख लो पहले, तो गड़बड़ ना हो, ठीक I1 हो। और इस वाले स्क्वायर में कितना भाग रहा I2, यहां I2 यहां भी I2, तो यहां पहली बात तो I2 लिखो ठीक से, ठीक है, ये I2 हो गया। अरे यार ये कितना हो गया, ये हमारा हो गया I2, यहां पर भी लिख लो I2, और ये हाँ ठीक, और यहां पर भी लिख लेंगे I2, क्योंकि I2 करंट ही भाग रहा है ऐसे, ठीक है, I2 करंट ऐसे जा रहा। अब सुनो, मैग्नेटिक फील्ड और इसका लेंथ भी D ही होगा क्योंकि स्क्वायर है पूरा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, D कैसे जा रहा, ऐसे जा रहा, यानी दोनों के बीच का एंगल, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, D लेंथ, ये लेंथ 90 डिग्री दोनों आपस में, यानी यहां पर भी हम क्या लिखेंगे, यहां पर भी हम लिख देंगे भैया साइन 90, I2 BD साइन 90, ठीक है। और जो वैल्यू आएगी वो हमारी कितनी आएगी, IBD, जो हमारा फोर्स लग रहा है चौथे वाले वायर पर, उस पर भी कितनी फोर्स आएगी, IBD, ठीक है, कितनी आएगी IBD। तो इसका मतलब हमने देखा जो हमारी फोर्स की वैल्यू आई इस चौथे वाले साइड के लिए, इस स्क्वायर शेप के वायर का चौथा साइड, जो हमारा स्क्वायर शेप वाला वायर दिया गया है उसका चौथा साइड पर भी IBD फोर्स ही आ रही। इसके लेकिन यह है कि मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग होगी। यहां हम मान लेते हैं I2 B1, I2 ऐसे लिख लो इसे, इसको ऐसे लिख लो I2, इसको मान लो तो भैया जो है ना, इसको मान लो B1 नाम दे दो इस मैग्नेटिक फील्ड का, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग बनेगी दोनों पॉइंट पर। और यहां पर क्या लिख लो ना, यहां I2 था ना, तो यहां I2 लिखो इंटू B इंटू D, चलो, और यहां क्या करेंगे I2 B2D, सॉरी B1 ले लो इसे B2 ले लियो ना, हाँ ये दूसरे वाले पर फोर्स था तो इसे हाँ यहां भी लिख लो ना I2 B2, और यहां पर क्या करोगे, ये चौथा वायर है तो इसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको B1 मान लो, यहां B1 मान लो, D, कहानी समझो। देखो इस वाली साइड में भी I2 करंट जा रहा तो I2 लिख लेते हैं। अब रही बात मैग्नेटिक फील्ड की, तो इस वाले साइड के लिए कुछ और मैग्नेटिक फील्ड, इस वाले साइड के लिए कुछ और मैग्नेटिक फील्ड, तो इस वाली साइड के लिए हमने मैग्नेटिक फील्ड मान लिया है, दूसरी वाली साइड के लिए, दूसरी वाली साइड के लिए हमने जो है B1 मान लिया है, यानी जो दूसरे वाले साइड पर फोर्स लग रही वहां पर मैग्नेटिक फील्ड B1 ले लिए हैं, और जो चौथी वाली साइड पर फोर्स लग रही है वहां मैग्नेटिक फील्ड हम वहां पर भी B1 ही ले लिए क्या, चलो इसके लिए B1 लिए तो यहां B2 ले लेते हैं, यहां B2 ले लेते हैं, ठीक है। चौथे वायर पर जो फोर्स चौथे वायर पर मतलब स्क्वायर में जो शेप में दिया गया है इसकी चौथी साइड पर मान लेते हैं हमने क्या लिया, हमने B2 मैग्नेटिक फील्ड लिया है, और इसकी दूसरी वाली साइड पर हमने B1 मैग्नेटिक फील्ड लिया है, ठीक है। तो F2 क्या हो गया, फिर गड़बड़ कर दिया तुमने, फोर्स 2 है I2 B2D, हाँ तो यहां पर भी 2 रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर 2 रख देते हैं और यहां पर 1 रख देते हैं, कहानी खत्म। या फिर ऐसा करो, हटाओ B1 B2 का खेल ही हटाओ, ऐसे ही देखते हैं हो जाए, हटाओ B1 B2 हटाओ, कोई दिक्कत नहीं, यहां पर लिखो B, यहां पर लिखो D, यहां पर लिखो B, यहां पर लिखो D, कोई दिक्कत नहीं, D भी हटाओ, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का नामकरण करना हटाओ, वैल्यू पुट कर देंगे, कहानी खत्म, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं, कंफ्यूजन में ना आना यार, कंफ्यूजन में तो मैं खुद ही हो गया, ठीक है, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, नाम मोहम्मद तो मैग्नेटिक फील्ड को देख लेंगे। हाँ तो इस वायर पर, दूसरे वाले वायर पर कितनी फोर्स लग रही है I2 BD, और चौथे वाले वायर पर कितनी लग रही I2 BD साइन थीटा, जहां पर हाँ साइन थीटा की जगह क्या रखेंगे, थीटा की जगह 90, तो इसका भी
सेम आएगा और इसका भी I2BD। अब मैग्नेटिक फील्ड दोनों की अलग होगी, कंफ्यूज मत हो ध्यान से। दूसरी वाली वायर पर फोर्स लगी, उसको हमने ले लिया I2BD साइन थीटा, तो यहां पर थीटा की वैल्यू 90 थी, तो यहां पर I2BD आ गई, ठीक है। और जो हमारा ये चौथा वाला साइड था स्क्वायर शेप वाले वायर का, उस पर भी कुछ फोर्स लग रही थी, उसको हमने I2BD ले लिया, वहां पर भी I2BD। बस मैग्नेटिक फील्ड दोनों का अलग होगा तो वही देखना है। तो F2 कितना है, I2। अब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की क्या वैल्यू है, ये है, तो इसे हम पुट करेंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2I/A, ठीक है। अब इसे हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे। F4 कितना है, F4 हमारा कितना है, यहां पर भी I2BD, तो I2। अब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, चौथे वायर पर म्यू नॉट, यही मैं कह रहा था कि मैग्नेटिक फील्ड का नामकरण कर लो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2I अपॉन A प्लस D, ये हो गया। अब यहां क्या क्या कॉमन है देखो, अगर हम F नेट में देखें तो क्या हो जाएगा, यहां कॉमन हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2, अच्छा यहां ये I का वैल्यू भी रखना पड़ेगा ना, I1, ठीक, तो 2I1, I2 भी कॉमन है तो I2, और क्या कॉमन है, और कुछ नहीं। हाँ, बचेगा क्या अंदर, अंदर क्या बचेगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 दोनों में कॉमन दिख रहा, बचा क्या, यहां बचेगा 1 अपॉन ए, तो इसे लिख लो 1 अपॉन ए माइनस, यहां क्या कॉमन दिख रहा, 1 अपॉन ए प्लस डी बच रहा है, तो 1 अपॉन ए प्लस डी, ठीक है। अब यहां से दोनों का एलसीएम लेंगे तो ए इंटू ए प्लस डी लिखते हैं, यहां क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2I1 I2, ठीक है। यहां पर लिखेंगे a इंटू ए प्लस डी, एलसीएम लेते हैं, तो यहां हो जाएगा a इंटू ए प्लस डी। अब a से a मरेगा तो ऊपर a प्लस डी आएगा, a प्लस डी, फिर माइनस, अब a प्लस डी से a प्लस डी कट गया, बचा क्या खाली तुम्हारा, बचेगा खाली a, तो यहां हो गया a। अब a से माइनस a मर गया, यहां खाली बचा d, यानी जो हमारी वैल्यू आएगी, इसको मैं इरेज कर सकता हूं इजाजत हो तो, चलो यहां लिख तो कोई दिक्कत नहीं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2I1 I2, 2I1 I2, फिर हम क्या लिखेंगे, यहां खाली d बचेगा, तो यहां हम लिख लेते हैं, यहां हम लिख लेते हैं भाई 2I1 I2, टिंग डिंग 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 डिंग। नेट फोर्स हमारी कितनी थी, IBD साइन थीटा, तो यहां वैल्यू कितनी आ गई। अच्छा एक और चीज हमारा छूट गया ना, सॉरी, एक और चीज तो हमारा छूट ही गया, फोर्स हमारी कितनी आई थी, I2BD, तो यहां हम लोग D लगाना भूल गए दोनों तरफ, यहां भी D लगाना पड़ेगा ना, ये D माइनस यहां पर भी D, ये तो लगाना ही भूल गए थे, ठीक है, DD। अब करते हैं, तो यहां क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2I1 I2, ठीक है, 2I1 I2 इंटू यहां पर D भी तो कॉमन होगा एक दूसरे में, तो D भी ले लिया कॉमन। अब देखते हैं यहां क्या हुआ, 1 अपॉन A माइनस 1 अपॉन A प्लस D, ये हमारा बचा। अब यहां से एलसीएम लेंगे, देख लो अभी किया था ना, तो यहां पर जब एलसीएम लेके पूरा खेल किया तो क्या आया था, D अपॉन A इंटू ए प्लस डी आ गया था, ये कट पिट के यहां D खाली बचेगा, इसे मैं हटा दूं, F4 पर फोर्स लगी I2BD, F2 पर फोर्स लगी, यहां पर भी I2BD आया, क्योंकि यहां थीटा की जगह 90 ही था एंगल। B1 B2 हटाओ, फिर B की वैल्यू यहां पुट कर लिए ना, हटा दे ऊपर, हो गया है 1 2 3 4, समझ में आ गया है ऊपर वाला। इसको हटाते हैं, यहीं पर हम चीजों को देख लेते हैं, ठीक है। चलो यहां पर हम देख लेते हैं, यहां हमारी क्या वैल्यू होगी, अब यहां जो हमारा एफ नेट आएगा वो कितना हो जाएगा, जो हमारी एफ नेट होगी वो कितनी होगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2I1 तो 2I2 इंटू क्या होगा, D,
फिर ब्रैकेट में यहां खाली बचा d अपॉन a इंटू a प्लस d, इतना बचा है। तो यहां क्या हो जाएगा, d स्क्वायर हो जाएगा, d इंटू डी। तो यहां क्या हो जाएगा, यहां लिख लो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डिवाइडेड बाई 2i1 i2 डी स्क्वायर, और यहां से क्या उठा लो, a इंटू ए प्लस डी। यहां से क्या उठा देंगे, a इंटू ए प्लस डी, यानी ये हमारा होगा एफ नेट। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आएगा नेट फोर्स जो कि इस स्क्वायर शेप वाले वायर पर लग रही। एफ नेट कितना आ गया, म्यू नॉट इंटू 2i1 i2 इंटू डी डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू ए प्लस डी। तो हमारी जो नेट फोर्स आएगी इस पूरे स्क्वायर शेप वाले वायर पर, वो कितनी आ गई भाई, वो इतनी आ गई 2i1 i2 डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू ए प्लस डी इंटू ए। समझ, जो मैंने कंफ्यूजन दूर कर देते हैं। जो हमारा ये दूसरा साइड है वायर का, स्क्वायर शेप वाले वायर का जो दूसरा साइड है, इसके ऊपर कितनी फोर्स लग रही थी, I2 इंटू बी डी साइन थीटा, थीटा की जगह 90, क्योंकि बी और डी के बीच का एंगल, बी अंदर और डी ऐसे जा रहा, तो I2 बी डी साइन थीटा हो जाएगा। और दूसरे वाले चौथे वाले साइड पर जो फोर्स लग रही है उसको F4 बोल रहे हैं, तो उस पर भी सेम करंट I2, मैग्नेटिक फील्ड B, D साइन 90। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड दोनों का अलग था, मैं वही B1 B2 कर रहा था, कंफ्यूज हो रहे थे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बदल लेंगे। तो इसे नोट करो भाई, बैठा 1 2 3 4, जल्दी नोट करो भाई, 1 2 3 4 हो गया क्या, आ जाओ, मैं हो गया, चलो भाई। तो यहां पर इस लेक्चर को खत्म करते हैं, इसके बाद एक नया लेक्चर आएगा, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। चलो भाई।